नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी आरपीएफ की जो कांस्टेबल की पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। यू नो वेरी वेल आरआरबी आरपीएफ का 2024 का कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। टोटल 4600 पदों पर दोनों को मिलाकर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। ये वैकेंसियाँ इस बार कम निकाली गई है क्योंकि जब 2018-19 में वैकेंसी आई थी तब तकरीबन दोनों को मिलाकर 9000 या 10,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। तो इस हिसाब से जो कंपटीशन है वो भी हाई रहने वाला है और उसी हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी कीजिएगा। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने 2018-19 में कांस्टेबल के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर लिए गए थे वो सारे कलेक्ट करके यहाँ पे वीडियो सीरीज बना दी गई है। तो आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की, तो इस पीवाईक्यू सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आप इसकी बिल्कुल फ्री पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज का छठा भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 5 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वो भाग नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को भी आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो सेशन है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। और वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं, जिससे जो आपकी तैयारी है उसका भी आकलन कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आज छठा भाग हम डिस्कस करने वाले हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज है 2018-19, यानी कि 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 19 में इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था। 17 शिफ्ट में ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, खेलों में यानी कि स्पोर्ट्स में संगठन फिला किससे संबंधित है। तो ये FILA संगठन है, ये खेल में किससे संबंधित है। पानी पोलो से संबंधित है, वजन उठाना से संबंधित है, विंड सफरिंग से संबंधित है या फिर कुश्ती से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती। तो जो ये खेल में संगठन फिला जो है ये कुश्ती से संबंधित है। और एक बात मैं बता देता हूँ, अपना जो स्पोर्ट का सेक्शन है, स्पोर्ट्स यानी कि खेलों का जो सेक्शन होता है, उस खेलों के सेक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर 2018-19 में पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर लिए गए थे आप सभी से, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो काफ़ी संख्या में देखने को मिले थे। इसीलिए जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान या फिर चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो कपास की सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब उत्पादक यानी कि जो उगाता है, मतलब जो फसल उगती है उसको उत्पादक देश बोलते हैं। किस देश में सबसे ज़्यादा कपास उगता है, तो वो है चाइना देश। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है, यानी कि येलो ध्वज किस चीज़ को दर्शाता है। फार्मूला 1 यानी कि जो कार रेसिंग होती है, आपने देखी भी होगी, बाहर देशों में ये ज़्यादा होती है, कार जो रेसिंग होती है उसके अंदर डिफरेंट जो फ्लैग होते हैं, झंडे होते हैं, उनको दर्शाया जाता है ड्राइवरों को दिशा निर्देश देने के लिए। तो अब ये जो येलो ध्वज है यानी कि येलो फ्लैग है, वह किस लिए दर्शाया जाता है। क्या गियर डाउन करने के लिए येलो जो ध्वज है उसको दर्शाया जाता है। ट्रैक से बाहर जाने के लिए येलो फ्लैग का जो है वो दिखाया जाता है। गियर अप करने के लिए या फिर खतरा धीमा होना चाहिए, खतरे के लिए येलो ध्वज को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये खतरा यानी कि डेंजर, गाड़ी को धीमा करने के लिए येलो ध्वज को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अवस्थित है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है या फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, पाखुपीला है, खंतम है, ओट्टम थेडल है या फिर चोरोकन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो ओट्टम थेडल होता है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, ओट्टम थेडल। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है। जो सेंधा नमक होता है, यू नो वेरी वेल, भारत में जो फास्ट रखते हैं यानी कि व्रत रखते हैं लेडीज़, उनके अंदर जो है सेंधा नमक डाला जाता है। मतलब जो भी खाना खाते हैं जो लेडीज़ होती हैं वो सेंधा नमक डाल के ही व्रत के उपवास वाले दिन जो खाना खाती हैं। उसके बाद इसका जो अपवर्तनांक है वो पूछा गया है, क्या 2.36, 1.454, 1.15 या फिर 0.89। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा 1.154। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.54। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया विरूपाक्ष मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर किस जिले में अवस्थित है, झारखंड राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, केरल राज्य में अवस्थित है या फिर गुजरात राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे ये जिले काट दीजिएगा आप, यहाँ पे ये राज्य कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ कोई बात नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे राज्य लिख लीजिएगा। तो ये जो विरूपाक्ष मंदिर है किस राज्य में अवस्थित है, झारखंड, कर्नाटक, केरल और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया बाराबती स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है। तो ये एक बार फिर से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया है। ये पूछा गया बाराबती जो स्टेडियम है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है, क्या राजस्थान में अवस्थित है, झारखंड में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है या फिर उड़ीसा में अवस्थित है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है बाराबती स्टेडियम। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या थी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा। एशियाई जो खेल हुए थे 2018 में उसमें भारत के द्वारा कुल कितने पदक हैं जो जीते गए थे। क्या टोटल 72 पदक जीते गए थे, 45 पदक जीते गए थे। ये तीनों को मिलाकर है गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, इन तीनों को मिलाकर 2018 के एशियाई खेलों में कितने पदक जीते गए थे भारत के द्वारा, 56 और 69। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा 69। तो एशियाई खेल 2018 में भारत के द्वारा कुल पदक 69 जीते गए थे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये असम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को विशालकाय यानी कि लार्ज ग्रह कहा जाता है, बड़ा ग्रह कहा जाता है। तो क्या पृथ्वी को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है या फिर बृहस्पति को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह को विशालकाय यानी कि विशालतम ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, आइए देख लेते हैं। क्या चेन्नई में अवस्थित है, कोलकाता में अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है या फिर मुंबई में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये जो सिडबी का मुख्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है, लखनऊ के अंदर ये अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर थाइमिन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा नियासिन। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा नियासिन। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है। मतलब कुवैत में कौन सी मुद्रा चलती है, कुवैत डायनर, कुवैती डॉलर,
कुवैती पाउंड या फिर कुवैती यूरो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा कुवैती डायनार। तो कुवैत की मुद्रा का क्या नाम होता है? कुवैती डायनार। तो ऐसे ही टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है, तो बट यू डोंट वरी, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि जो ये आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती होती है ये 10वीं बेस पर फिल की जाती है, मतलब 10वीं पास बच्चा इसके अंदर अप्लाई करता है। तो जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है वो भी 10वीं बेस का ही यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, हस्तशिल्प का संग्रह या फिर इतिहास का संग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है ऋग्वेद। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक बार अगर हरिद्वार भी गए होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो क्या झेलम नदी के पास अवस्थित है, सरस्वती नदी के पास अवस्थित है, गंगा नदी के पास अवस्थित है या फिर जमुना नदी के पास अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको जो एलिमिनेशन मेथड है वो भी आना चाहिए। अगर आप एलिमिनेशन मेथड थोड़ा भी जानते हैं तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजिली कर ले जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ता है, हमारे उत्तराखंड के अंदर आता है ये। हरिद्वार यूपी के साइड में आ जाता है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये जो झेलम है ये जम्मू कश्मीर के आसपास रहती है। सरस्वती नदी का जो अब वजूद है वो एक मात्र से ख़त्म हो चुका है। जमुना नदी भी हमारे यहाँ नीचे की तरफ नहीं आती है और रह गई ओनली गंगा नदी। तो गंगा नदी है जो है हरिद्वार शहर के निकट है, यानी कि हरिद्वार जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? मतलब जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी कब लागू की गई थी? क्या 1976 से 81 में लागू की गई थी, 1978 से 83 में लागू की गई थी, 1974 से 79 में लागू की गई थी या फिर 75 से 1980 में लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से लेके 1979 के बीच में लाई गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं है? क्या लिबर्टी, समानता, न्याय या फिर प्रावधान? प्रावधान। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रावधान जो है वो नहीं है संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा। तो संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा लिबर्टी, समानता और न्याय है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है यहाँ पे हाइड स्पेस की लड़ाई जो है वो कब हुई थी? तो हाइडर स्पेस की जो लड़ाई है वो कब हुई थी? 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व या फिर 167 ईसा पूर्व? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हाइडर स्पेस की लड़ाई है ये 326 ईसा पूर्व लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? जो बौद्ध धर्म है जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हीं के द्वारा इन धर्म में लोटस और बुल जो है, बुल यानी कि सांड, ये जो प्रतीक है, चिन्ह है, इनका क्या मतलब होता है ये पूछा गया है। क्या जन्म, मित्रता, विवाह या फिर मृत्यु? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो लोटस और बुल है इसका प्रतीक होता है जन्म, बौद्ध धर्म के अंदर। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो तो प्लीज़ उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों का इसको जो बेनिफिट है वो मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी PDF इस सीरीज की टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रहे हैं हम बिल्कुल फ्री में। आपको ये जो टेलीग्राम है उस पर आपको ये मिलने वाली है PDF। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या फिर
फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।